गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भौतिक राशि की विमाएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये विमाएं होती क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब कभी किसी भी चीज का मापन करते हैं, किसी भी चीज का यानी किसी भी भौतिक राशि का मापन करते हैं, तो उसको आप मात्रक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो जब ये मात्रक के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये जो विमाएं हैं ये हमें बताती हैं कि उस मात्रक का उपयोग कितनी बार किए हैं, कितनी बार उस मात्रक को आप यूज किए हैं किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, जो कि हम उसे कहते हैं विमाएं। तो ये विमाएं क्या हैं? किसी भी भौतिक राशि की विमाएं वे घाते हैं। वे घाते यानी उसकी पावर है कि कितनी बार हम उसको उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। ठीक, तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप मापन किए ये क्षेत्रफल का। जब आप क्षेत्रफल का मापन किए तो क्षेत्रफल में आप क्या क्या मापन किए? क्षेत्रफल में आप, जैसे कि ये कोई बुक है, अगर आपका इसका क्षेत्रफल आपको मापन करना है तो आप क्या करेंगे? इसका लंबाई का मापन करेंगे और इसका चौड़ाई का मापन करेंगे। ठीक, तो किसका चीज का लंबाई और किसका मापन किए आप? चौड़ाई। और लंबाई और जो चौड़ाई का जब आप मापन किए तब जाके आपको क्षेत्रफल मिलेगा। अब देखिए, ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है, इसका मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक हम लोगों ने पढ़ा था कि चाहे वो लंबाई हो चाहे हम चौड़ाई उसका माप रहे हैं, तो दोनों हम किस में मापेंगे? दोनों हम उसको लंबाई ही मापेंगे। ठीक, तो लंबाई उसका जो मूल मात्रक होगा वो क्या होगा? लंबाई होगा। भले ही आप उसका चौड़ाई माप रहे हो चाहे आप उसकी ऊंचाई माप रहे हो, लेकिन उसका मूल मात्रक क्या होगा? लंबाई ही होगा। तो इसका मूल मात्रक क्या हो जाएगा? L, और इसका भी मूल मात्रक क्या हो जाएगा? L। तो जो L और L जो दो बार हम मूल मात्रक यूज किए हैं, तो L को हम कितना कह सकते हैं? L की घात 2, क्योंकि दो बार हम इसका उपयोग किए हैं। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लंबाई का बीमा कितना है? तो यहाँ पे लंबाई का बीमा कितना है? 2 है। लंबाई की बीमाएं यहाँ पे कितनी है? 2 है। जो हमें ये दर्शा रही हैं, इसका जो घात है, पावर है, ये दर्शा रहा है कि अगर आप इस भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं तो आप इसके मूल मात्रक को कितनी बार यूज कर रहे हैं, कितनी बार उसको व्यक्त कर रहे हैं। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप मापन कर रहे हैं आयतन का। अगर किसी भी चीज का आप आयतन का मापन करेंगे तो आयतन के मापन के लिए हमें क्या चाहिए? लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और साथ में ऊंचाई चाहिए। ठीक, क्या क्या चाहिए? हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए और इसके साथ ऊंचाई चाहिए। ठीक, अब इन तीनों चीज का मूल मात्रक क्या होगा? मूल मात्रक, अब जैसे अगर हमें मापन करना है किसी चीज का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो लंबाई में भी हम क्या माप रहे हैं? ये उसका लंबाई में भी हम लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, यानी L। अगर हम इसके चौड़ाई की जब मापन करेंगे, मान लीजिए ये इसकी चौड़ाई है, तो चौड़ाई में हम क्या माप रहे हैं? इसमें भी मूल मात्रक इसका क्या होगा? लंबाई ही होगा, लेंथ ही होगा, जिसको हम L से दर्शाएंगे। ठीक, और इसी टाइप से जब आप किसी भी चीज का ऊंचाई का जब मापन करते हैं तो उसमें भी आप लेंथ ही मेजर करते हैं, लंबाई ही मेजर करते हैं। तो यहाँ पे लंबाई के लिए मूल मात्रक L, चौड़ाई के लिए मूल मात्रक L, ऊंचाई के लिए मूल मात्रक L। अब इन तीनों चीज को यहाँ पे हम मूल मात्रक को कितनी बार यूज किए हैं? 3 बार यूज किए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको हम 3 बार यूज किए हैं। और ये हमें क्या दर्शा रहा है कि जो यहाँ पे जो लंबाई का मात्रक है ना, लंबाई का बीमा, यहाँ पे लंबाई जो मूल मात्रक है उसका बीमा कितना है? यहाँ पे 3 है।
ठीक, तो ये 3 क्या है, उसका घात है, जो कि हमें यानी वो जो ये हमें विमाएं बता रहा है कि इस मूल मात्रक की कितनी विमाएं आप यूज किए हैं, कितनी बार उसको यूज किए हैं। ठीक, तो ये था भौतिक राशि की विमाएं की परिभाषा। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में।